महाराष्ट्र के अलावा देश के कई और राज्यों में वैक्सीन की किल्लत है। दिल्ली और ओडिशा समेत कई सरकारों ने दावा किया कि उनके पास वैक्सीन का स्टॉक अब 2 से 3 दिन में खत्म होने वाला है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। वैक्सीन की किल्लत कई जगहों से सामने आ रही है। वैक्सीन की कमी के कारण ओडिशा, दिल्ली, यूपी समेत झारखंड में कई टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में भी अब 4 से 5 दिन का वैक्सीन स्टॉक बचा हुआ है। वहीं ओडिशा सरकार ने केंद्र से कोविशील्ड की 15-20 लाख खुराक देने का अनुरोध किया है, जबकि गाजियाबाद के पास वैक्सीन की 12,000 और नोएडा के पास 13,000 खुराक ही बची है। इस बाबत छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा ने केंद्र से बड़ी मात्रा में वैक्सीन देने की अपील की है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों के इस दावे को बेबुनियाद बताया है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि साथ मिलकर लड़ने का है। भोपाल में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कोरोना केस, जिसके बाद कोलार में लॉकडाउन लगा दिया गया। इसी दौरान आवश्यक सेवाओं की सुविधा जारी रहने वाली है। हर दिन भोपाल में बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और शहर के 8 वार्डों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। भोपाल के कोलार में 9 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। कोलार इलाके में 1800 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। करीब 2 लाख की आबादी वाले इलाके में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं प्रशासन ने कोचिंग संस्थान को 15 दिन तक बंद करने का भी फैसला लिया है। दूसरी ओर इससे पहले राज्य सरकार ने सभी शहरी इलाकों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। राज्य के कुछ बाकी शहरों में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। और दिल्ली में भी काफी तेजी से कोरोना अपना पैर पसार रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में इस साल पहली बार सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोरोना के 7,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 7,437 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 24 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8.10% पर आ गया है। दिल्ली में फिलहाल 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली एम्स में 60 हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दूसरी ओर हालात को देखते हुए दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ रही है और इसी ओएनजीसी के देहरादून प्लांट में एक साथ कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस के बीच में देहरादून के ओएनजीसी ऑफिस में भी कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। ओएनजीसी के देहरादून प्लांट में 25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओएनजीसी के संक्रमित अधिकारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। ओएनजीसी के प्रशासनिक भवन को सील कर दिया गया है। उत्तराखंड में एक्टिव केस की संख्या 5,000 पार कर गई है। दूसरी ओर उत्तराखंड में काफी तेजी से कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। इसी बीच प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 787 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।